ट्रंप के समय ट्रेड वॉर से शुरू हुई दुश्मनी थमने का नाम नहीं ले रही। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि अब चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन चीन पहले से कई ज्यादा आक्रामक नजर आया। तो वहीं शायद आपको यकीन ना हो, मगर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले 5 सालों में चीन पहुंचने वाले पहले अमेरिकी डिप्लोमेट होंगे। एंटनी ब्लिंकन अपने चीन का दौरा बहुत पहले ही पूरा कर लेते, लेकिन चीन कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। अमेरिका की जासूसी करने के लिए चीन आए दिन अमेरिका पर अपने जासूसी गुब्बारों को छोड़ता रहता है, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया, जिसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने अपने चीन की यात्रा को रद्द कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका भारत को जेट इंजन्स की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है, और ऐसे में चीन तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि अगर किसी दिन भारत और चीन में सच में जंग हुई तो चीनियों के लिए अपनी सेना को मोबिलाइज करना भारत के मुकाबले काफी मुश्किल रहेगा। ऐसे में चीन केवल और केवल अपनी वायु सेना पर ही निर्भर रहेगा, और भारत के पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो इससे सबसे बुरा हाल चीन का ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे चीन का एशिया में वर्चस्व खत्म होता जाएगा। इसके अलावा रूस और भारत के संबंध वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। भले ही भारत आज भी रूस का हथियारों के मामले में सबसे बड़ा पार्टनर हो, आज भी 60 से 70% हथियारों की आपूर्ति हमारी रूस से ही होती है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा से चाहते हैं कि अमेरिका रूस की जगह मिलिट्री सप्लाई में नंबर 1 हो सके और धीरे धीरे रूस को रिप्लेस कर दे। आप माने या ना माने, लेकिन आज रूस ज्यादातर काम चीन के इन्फ्लुएंस में ही करता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस चीन की प्रॉक्सी स्टेट बनता जा रहा है। अमेरिका की हिस्ट्री देखे तो वो अपने से आगे किसी और देश को नहीं देख सकता, इसलिए अमेरिका जैसे देश पर भरोसा करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए अगर भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बनना है तो हमें आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जितना हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे, उतना ही हम बिना सैक्रिफाइस करे अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज पर काम कर सकेंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि एंटनी ब्लिंकन की इस चीनी यात्रा से क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।